अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज 9 मई वाक़यात में मुलव्वस सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलों के ऊपर समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच ने आज काफ़ी तफसील के साथ इस केस को सुना। ये केस 2 मराहिल में आज चला। 9:30 बजे केस की हियरिंग शुरू हुई जो 11 बजे तक जारी रही और फिर उसके बाद 11:30 बजे बेंच दोबारा आया और तकरीबन 1:30 बजे तक इस केस को प्रोसीड किया गया। वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने ये कहा है कि वो कल 11 बजे तक कोशिश करेंगे, अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। जबकि इसके साथ साथ शोहदा फाउंडेशन और हुकूमत बलूचिस्तान के वकील ने वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल को अपनाया है, उनके ऊपर इन्हिसार किया है। आज की कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर बात करते हैं कि अदालती कार्रवाई में एग्जैक्टली क्या हुआ। आज की कोर्ट प्रोसीडिंग में सबसे अहम बात हमने ये देखी कि वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने 7 सफ़ेद कागज़ में बंद खुफिया रिपोर्ट्स आइनी बेंच के 7 जजेस को पेश की। उन रिपोर्ट्स में पूरा प्रोसेस जो 9 मई के वाक़यात में इन सज़ा याफ्ता मुल्ज़िमान के लिए जो मिलिट्री ट्रायल चलाया गया था उसका पूरा तरीक़ाकार दर्ज था। और जब वो पूरा तरीक़ाकार अदालत के सामने बंद लफाफों में पेश किया गया तो 5 जजेस ऐसे थे जिन्होंने उस ट्रायल का उस तफसील का सरसरी सा जायज़ा लिया और वो फाइल्स वापस कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि मैं थोड़ा इस प्रोसेस को देखना चाह रहा हूँ, जबकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने भी उस पूरी जो तरीक़ाकार है उसको देखा और फिर उसके बाद वो 7 की 7 फाइलें जो है वो मरहलावार वापस वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस को कर दी गई। अदालत की जानिब से ये बात कही गई कि हम इन फ़ाइल्स का डिटेल में जायज़ा इसलिए नहीं लेना चाहते कि ये वो सारे सवालात हैं जो अपील में आके डिस्कस होने हैं और हम कोई ऐसी ऑब्ज़र्वेशन नहीं देना चाहते जिसकी वजह से मेन केस जब ये अपील में मामला हाई कोर्ट्स में और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो कहीं ये ट्रायल जो है इन ऑब्ज़र्वेशंस के ज़रिए अपील में जब अपील की स्टेज पे ये मामला जाएगा तो उस पर कहीं मुतासिर ना हो। केस में एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या क्या अहम दलाइल वज़ारत दिफ़ा के वकील की जानिब से दिए गए, इस पे बात करते हैं और फिर जजेस की जानिब से दी गई ऑब्ज़र्वेशंस के ऊपर बात करते हैं। वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने आर्मी एक्ट के तहत जो रूल्स बने हैं जिसमें मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है उसके तरीक़ाकार के ऊपर दलाइल देते हुए कहा कि जज एडवोकेट जनरल हल्फ लेता है कि वो गैर जानिबदारी को बरकरार रखेगा। सुप्रीम कोर्ट इस समाअत में हर केस का इनफरादी हैसियत में जायज़ा नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 184(3) के तहत ये केस नहीं है। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने पूछा कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो ट्रायल है वो किस बुनियाद के ऊपर आला अदलिया में चैलेंज हो सकता है। इस पर वज़ारत दिफ़ा के वकील ने जवाब दिया कि मजाज अदालत ना हो, बदनीति पर मुश्तमिल कार्रवाई चलाई जाए या इख्तियार समाअत से तजावुज़ किया जाए तो ट्रायल चैलेंज हो सकता है। अगर मिलिट्री ट्रायल में कोई मुल्ज़िम इकबाल जुर्म कर ले तो उसे इस्लामिक कानून के तहत रियायत मिलती है। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि इकबाल जुर्म तो मजिस्ट्रेट के सामने होता है। वज़ारत दिफ़ा के वकील ने इसके ऊपर जवाब दिया कि वो मामला अलग है। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि अगर मिलिट्री ट्रायल में कोई मुल्ज़िम वकील करने की हैसियत ना रखता हो तो क्या उसे सरकारी खर्च के ऊपर वकील फराहम किया जाता है। वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि वकील करने की हैसियत ना रखने वाले मुल्ज़िम को सरकारी खर्च के ऊपर वकील फराहम किया जाता है। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने सवाल किया, आम तौर पर तो मुल्ज़िम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्ज़िम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है। वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, आर्मी एक्ट के रूल्स के तहत मुल्ज़िम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने यहाँ पे एक ऑब्ज़र्वेशन दी। उन्होंने कहा कि मैंने बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें सुनी हैं। ऐसा नहीं होता कि मिलिट्री ट्रायल के फ़ैसले में महज ये एक सादे कागज़ पर लिख दिया जाए कि मुल्ज़िम कसूरवार है या बेकसूर है। जब रिट में हाई कोर्ट्स में अपील आती है तो GHQ पूरा रिकॉर्ड फराहम करता है। रिकॉर्ड में पूरी अदालती कार्रवाई होती है जिसमें शवाहिद समेत पूरा तरीक़ाकार दर्ज होता है। अब 9 मई के मुकदमात से हटकर माजी के मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसले की कुछ मिसालें पेश करें। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि गैर मुल्की जासूसों के अलावा अगर किसी आम शहरी का मिलिट्री ट्रायल हो तो क्या वहाँ सहाफ़ियों और मुल्ज़िम के रिश्तेदारों को रसाई दी जाती है। ख्वाजा हारिस ने इसका जवाब दिया और कहा कि कानून में रिश्तेदारों और सहाफ़ियों को
रसाई का जिक्र तो है, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात के सबब एक्सेस नहीं दी जाती। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अगर ट्रायल में कोई गलती रह गई हो तो क्या अपील में इस गलती की निशानदोही की वजह से मुलजिम को फ़ायदा मिलता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, अपील का हक़ दिया जाता है, इसकी तमाम पहलू उसमें देखे जाते हैं। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि क्या रिट में इतना इख्तियार है कि प्रोसीजर को देखा जाए कि इसे मुकम्मल फ़ॉलो किया गया या नहीं किया गया? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि तमाम प्रोसीजर फ़ॉलो होता है। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने फिर सवाल किया कि रिट में कोई ऐसी अथॉरिटी तो हो जो प्रोसीजर को देखे और इसका जायज़ा ले। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा, ज़िंदगी किसी की भी हो इंतहाई अहम होती है, जज पर भी ये मुनसर होता है कि वो ट्रायल कैसे चलाता है। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि अपील में अपील कुनिंदा को क्या मुकम्मल मौका दिया जाता है? ख्वाजा हारिस ने रूल्स 63 का हवाला देते हुए कहा कि मिलिट्री कोर्ट के प्रिजाइडिंग अफसर की जिम्मेदारियां इसमें दी गई हैं। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना और शफाफ ट्रायल का मौका देना उसकी इन जिम्मेदारियों में शामिल है। हल्फ लेने के बाद आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल करते हैं। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने यहाँ सवाल पूछा कि मिलिट्री कोर्ट के जो प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं क्या वो मुकम्मल तजर्बाकार होते हैं या किसी को भी ये ज़िम्मेदारी दी जाती है? ख्वाजा हारिस ने इस सवाल का जवाब दिया कि तजर्बा ज़रूरी नहीं, लेकिन मिलिट्री एक्ट पर अबूर रखते हों। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि पहले मजिस्ट्रेट और कमिश्नर वगैरह भी ट्रायल करते थे तो कत्ल केस में सज़ा दी जाती थी। जब कहा जाता था कि इस केस में शहादतें नहीं तो सज़ा कैसी, तो कहा जाता कत्ल तो हुआ है। प्रोसीजर और शफाफ ट्रायल का मौका तो फराम होना चाहिए। ख्वाजा हारिस ने इसका जवाब दिया कि मिलिट्री ट्रायल करने वालों को इसकी कोई ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, उन्होंने सिर्फ हक़ाइक़ देखने होते हैं कि ये कसूरवार है या नहीं। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि आजकल हमारा मुल्क इतना ट्रेन हो चुका है कि 8 जजेस के फ़ैसले को 2 लोग बैठ के कहते हैं कि गलत है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सोशल मीडिया की बात ना करें, वहाँ क्या कुछ नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग बैठकर अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, उनका काम है, उनको करने दें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि अफसोस है कि सोशल मीडिया पर ऐसे तासुर दिया जाता है कि जैसे हम किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है और मैं मिलिट्री ट्रायल पर इसके असरात की वजह से सवाल करती हूँ, लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि उन सवालात की वजह से मुझे सियासी पार्टी से जोड़ दिया जाता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में मज़ीद कहा, हमें बेलगाम मुआशरे का सामना है, सिर्फ बेलगाम नहीं बल्कि फस्तायत का सामना है। लतीफ़ खोसा ने इसके ऊपर एक बात बैठे हुए कोर्ट के अंदर कही। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल में शफाफ ट्रायल के तमाम सेफ गार्ड्स रखे गए हैं, डिफेंस ऑफिसर का क्या कोई तजर्बा होता है? जस्टिस हसन अज़हर रिजवी की जानिब से जब ये सवाल पूछा गया तो वज़ारत दिफा के वकील ने कहा कि मुतल्लिका अफसर का तजर्बा होता है। रूल्स 89 में जज एडवोकेट के इख्तियारात बताए गए हैं, अगर ट्रायल में कोई बेज़ाब्तगी हो तो इसको देखना जज एडवोकेट की ज़िम्मेदारी है। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि जज एडवोकेट क्या प्रिजाइडिंग अफसर के साथ बैठता है या वह मुल्ज़िम के साथ बैठता है? लतीफ़ खोसा ने इस पे कहा कि जज एडवोकेट मुल्ज़िम के साथ नहीं बल्कि प्रिजाइडिंग अफसर के साथ बैठता है। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि जब जज एडवोकेट प्रिजाइडिंग अफसर के साथ बैठता है तो वो तो मुल्ज़िम के साथ कैसे मुआवनत करेगा? इस हवाले से लतीफ़ खोसा ने कहा कि इस हवाले से बड़े ख्वाजा साहब का बहुत वसी तजर्बा था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने लतीफ़ खोसा की जानिब से बार बार मुदाखलत करने पर उनकी सरजनिश की और कहा कि अदालती वक्त ज़ाया न करें। वक्फे के बाद 11:30 बजे जब दोबारा प्रोसीडिंग शुरू हुई तो इस पूरे केस पर ऑब्जर्वेशंस देते हुए ख्वाजा हारिस जो वज़ारत दिफा के वकील हैं, उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक के अपने एक राय जो उन्होंने दी थी उसका हवाला दिया कि उसमें एक पॉइंट से इख्तलाफ किया है। FIR में तमाम सेक्शंस PPC के नीचे आते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, ख्वाजा हारिस ने कहा कि FIR में उन साहब का नाम मैटर नहीं करता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि वो कह रहा है वो चशमदीद गवाह भी नहीं है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि 9 मुल्ज़मान में से 4 चशमदीद गवाह हैं। ख्वाजा हारिस ने मज़ीद कहा कि आप इतनी तफसील से मिलिट्री कोर्ट्स की दस्तावेज़ात देख रही हैं और ऐसे सवालात उठा रही हैं, कल को अपील आपके पास आनी है। इस पे जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने जवाब दिया, मेरे जहन में जो सवाल बनता है वो मैं करूँगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल करने वाला जज तो अथॉरिटीज़ के मातहत होता है,
वज़ारत दिफ़ा के वकील ने कहा, अगर किसी के पास कोई शवाहिद हैं तो वो बताए, महज तासुर की बुनियाद पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ना मुझे किसी पर कोई शक है ना कोई एतराज़, सवाल ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने वाले कौन हैं, इसलिए पूछा। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने यहाँ पे सवाल पूछा कि आपकी जानिब से पेश करदा रिकॉर्ड का जायज़ा लिया, मैं बहुत तफसील में तो नहीं गया, लेकिन एक चीज़ मैंने इस रिकॉर्ड को देख के ये मुझे नज़र आई है कि 9 मई वाक़यात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। 9 मई वाक़यात के मुल्ज़मान का मिलिट्री ट्रायल बहुत तफसील से चलाया गया। क्या यह मुमकिन नहीं है कि ये तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए ताकि पब्लिक इन मुल्ज़मान को कंडेम करे? 9 मई वाक़यात के मुल्ज़मान ने जो कारनामे सरअंजाम दिए वो आवाम में बेनकाब होने चाहिए। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये तो अथॉरिटीज़ ने तय करना है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने आर्टिकल 175 के हवाले से बात की कि क्या उस आइन के इस आर्टिकल के तहत फ़ौजी अदालतों के क़याम की गुंजाइश है, तो इस पर वज़ारत दिफ़ा के वकील ने कहा कि मुतअद्दिद अदालती फ़ैसले FBLE केस से मौजूद हैं। अगर अदालत इस तरफ जाएगी तो तमाम फ़ैसलों पे आपको नज़रसानी करनी पड़ेगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने नारकोटिक्स केस का हवाला दिया और कहा कि नारकोटिक्स का पूरा कंट्रोल फ़ौज के पास होता है। नारकोटिक्स में जब किसी मुलज़िम का ट्रायल चलाना होता है तो मुतल्लिका चीफ़ जस्टिस से सेशन जज मांगा जाता है। क्या यहाँ भी मिलिट्री कोर्ट के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता? ख्वाजा हारिस ने कहा कि तमाम अदालती नज़ीरों में मिलिट्री कोर्ट्स को आर्टिकल 175 से अलग रखा गया है। आर्मी एक्ट को बुनियादी हकूक़ की बुनियाद के ऊपर चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। इस केस में जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो ममनुआ इलाके करार दिए जाने के हवाले से जो उसको नोटिफाई किया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से, उस पर भी बात हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल तो आम अदालतों में होता है, तो इन केसेस को भी आप सिविलियन अदालतों में लेकर जा सकते थे। क्या आपको आम अदालतों में पे एतमाद नहीं है? ये भी एक ऑब्जर्वेशन उनकी जानिब से दी गई। आखिर में जब ये समाअत मुकम्मल हो रही थी तो उस वक्त जस्टिस अमीनुद्दीन खान और लतीफ़ खोसा के दरमियान एक अहम मुकालमा भी हुआ। जब एडवोकेट लतीफ़ खोसा ने जब कोर्ट उठ रही थी तो अपने नशिस्त से उठते हुए कहा कि हो सकता है जी कल से हमारी बारी भी आ जाए, इम्कान है कि कल से हमारी बारी आए और हम भी अपने दलाइल का आगाज़ कर दें। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, लतीफ़ खोसा साहब आपने तो पूरा केस आधा केस तो आपने बैठे बैठे उसके ऊपर दलाइल दे दिए हैं। तो इस पर कोर्ट रूम में अचानक जो है वो कह के गूंज उठे। तो ये अब तक की अपडेट थी। कल 9:30 बजे मिलिट्री कोर्ट्स केस पर दोबारा समाअत होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।